जहां भू माफियाओं की मिलीभगत से लगातार मकानों के कब्जों का सिलसिला जारी है। ताजा मामला जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा इलाके का है, जहां पर परमपुरवा में रहने वाले एक युवक अशफाक ने अपनी पत्नी के नाम पर इलाके में रहने वाले 2 भाइयों से मकान खरीदा था। मगर जब मकान में युवक कब्जा लेने पहुंचा तो मकान बेचने वाले भाइयों में से छोटे भाई ने अपना मकान बताते हुए कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ित युवक न्याय के लिए जूही थाना पुलिस के चक्कर लगा रहा है। मगर पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा और पीड़ित की तहरीर पर अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। अहमद से अपनी बीवी के नाम मकान लिया था, जिसका आज तक कोई का नाम न कब्जा न कुछ मिल पा रहा हो। जिससे ही मैंने मकान खरीदा था, आज तक कुछ नहीं हो पा रहा उस मकान के में। कितने साल हो गए मकान लिए हुए? कब से कब्जा? 6/11/2019 को हमने मकान लिया था। जब हम मकान कब्जा लेने गए, उसके भाई ने एक आरोप पत्र लिखा दिया कि 2 लाख रुपए हमने एग्रीमेंट करा रखा है, जिसका एग्रीमेंट का उसके भाई ने आज तक मतलब मुकदमा थाना जूही में लिखवा दिया। उसकी आज तक विवेचक कोई जांच नहीं कर रहा। वो जो भी जांच कर रहे हैं थाना मतलब अपराधी आरोपी से मिलकर उस पर उसके साज कर रहे हैं। उसका मुकदमे में 420, 467, 168 की जो मतलब धाराएं लगी हैं, उसकी कोई मूल कागज का बयान नहीं किया जा रहा है। हमने एक प्लॉट खरीदा था न्याज अहमद से 6/11/2019 को, लेकिन सर जब हम अपनी ज़मीन पर है ना गए कब्ज़ा लेने के लिए, जबकि रजिस्ट्री में शब्दों में अंकित और कब्ज़ा दाखिल अंकित है, लेकिन जब हम लोग गए तो उन्होंने हमसे लड़ाई झगड़ा करा। उनके छोटे भाई ने कहा कि इस प्लॉट का एग्रीमेंट हम 2 लाख रुपए में करवा चुके हैं। और जब हमें ये पता चला, हम न्याज अहमद के पास गए तो उन्होंने हमसे कहा कि कोई भी एग्रीमेंट हमने नहीं किया है। और है ना इसकी रिपोर्ट उन्होंने जूही थाना में दर्ज करवाई, जिसमें एक मुकदमा भी लिखवाया है। और उस मुकदमे में 420, 467, 471 की धाराएं भी लगी हैं। और सर हम लोग 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जा के परेशान हो गए। इसकी कई बार हमने उच्च अधिकारियों के से एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन सर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम बहुत ज़्यादा, और जब चाहे जाते हैं और वो हमसे बुरी तरह से बोलते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, आपका कोई काम नहीं